पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक जिनके स्टेट का नाम नोटरी पोर्टल पर दिख रहा है वो भी, जिनका नहीं दिख रहा है वो भी, चूँकि आने वाले दिनों में उनका भी दिखेगा। और इसी प्रक्रिया के तहत आपको भी कुछ प्रोसेस आपको कंप्यूटर पर करने हैं या लैपटॉप पर करने हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटरी पोर्टल, इसी प्रकार से आपका पोर्टल खुलेगा। आप देख सकते हैं कि न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन, आपका यहाँ पे न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन आपको करना है। फिर जब ये इसको आप पूरा कर लेंगे फिर आपका रजिस्टर्ड यूजर लॉगिंग होगा। और जब रजिस्टर्ड आपका यूजर लॉगिंग हुआ तो आप डायरेक्ट क्या होंगे कि आप पोर्टल पर चले गए। आप देखें भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर लिखा हुआ है। तो इस पर जो आपको जो लिखा हुआ होगा एप्लीकेशन नंबर, यानी आप जिस समय आवेदन आपने किया होगा उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। जो आपको जिस प्रकार से आपका नंबर है उसी को इसमें डाल देना है। फिर आपका मोबाइल नंबर है, फिर आपका स्टेट है। आप देख सकते हैं ये स्टेट अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड अभी इन्हीं राज्यों को शो कर रहा है। जब आपके स्टेट का जब खुलेगा, राज्य का खुलेगा तो आपका भी शो करेगा। तो इस प्रकार से आप अपने स्टेट पर क्या करेंगे, ओके करेंगे। फिर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको उसमें लिखना है, भरना है। फिर इनरोलमेंट डेट एज एन एडवोकेट, जब आपका जो सनद मिला होगा प्रैक्टिस, आपको जो प्रैक्टिस का लाइसेंस मिला होगा उसमें ज़रूर आपका डेट दिया होगा, उस डेट को भर देना है। फिर उसके बाद आपका नीचे क्या है, एड्रेस है, आप एड्रेस भर देंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप साइड में एक और है कि एप्लीकेंट नेम, आपको अपना नाम भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है, जो आपका ईमेल आईडी है, आपका ज़िला डिस्ट्रिक्ट भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, और आपका जेंडर यानी आप स्त्री है या पुरुष है वो भरना है या अन्य है वो भरना है, और इनरोलमेंट नंबर भर देना है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा पेज आएगा जिसको आपको क्या करना है, हिंदी में आपको नेम इन हिंदी में लिखना है, प्रैक्टिस एरिया इन हिंदी, यानी आप अभ्यास क्षेत्र हिंदी में लिखें। किस में आप जिस समय आपने आवेदन डाला होगा, आपने या तो क्रिमिनल साइड या सिविल साइड या अन्य जो भी होगा आपने ज़रूर लिखा होगा। तो आपने जो आवेदन डाला होगा उससे आप मिला लें कि आपका क्या एरिया भराया गया था, उसी एरिया में आपको क्या करना है, भर देना है। फिर आपका फादर या हस्बैंड का नाम होगा, आपका हिंदी में जो भी है एड्रेस इन हिंदी में होगा। इस प्रकार से ये आपका कॉलम पूरा हो जाएगा। फिर आगे आपको इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ होगा डेट द अप्लीकेंट इज ए पर्सन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए नोटरी अंडर द नोटरीज एक्ट 1952 एंड द रूल मेड देयर अंडर, यानी कि आपको इसमें देखकर क्या करना है, सब भरना है। आपको एक तो आप समझ गए, इसमें दो में आप देख लीजिए डेट द एप्लीकेंट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट मेंशन द नेम ऑफ प्लेस ऑफ पर्सन प्रैक्टिस, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं उसका इसमें नाम भर देना है। डेट द एप्लीकेंट इज विलिंग टू प्रैक्टिस एज ए नोटरी पब्लिक एट, आप नोटरी पब्लिक बनकर कहाँ प्रैक्टिस करेंगे उसका इसमें नाम भर देना है। फिर आपको इन द स्टेट यूनियन टेरिटोरी, कौन सा आपका राज्य है या जैसे केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है उसका नाम भर देना है इसमें। उसके बाद क्या करना है, डेट नो प्रीवियस एप्लीकेंट ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, और यानी पूर्व में क्या है कि आपका कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ है ये डाल देना है। उसके बाद क्या है, द एप्लीकेंट देयर फॉर प्रेज डेट द गवर्नमेंट बी प्लीज टू अपॉइंट एंड एडमिट हियर एज नोटरी अंडर एंड बाय द वर्च्यू ऑफ द नोटरीज एक्ट, इसमें क्या करना है, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं उसको भरना है। फिर आगे क्या करना है, अब आपको इसमें जो भी है डॉक्यूमेंट को लोड करना है। आप देखें कि आपका फ़ोटो लोड करना है, उसके अलावा आपका जो हस्ताक्षर नमूना आपने निश्चित ही जो भेजा होगा आप उसी नमूना को इसमें आप लोड कर देंगे।
उसके बाद जो है पर्सन विथ बेंच मार्क डिजेबिलिटी, आप कोई आरक्षण डिजेबिलिटी है यानी कि कोई विकलांग या किसी प्रकार से डिजेबिलिटी, तो आप विकलांगता वाला व्यक्ति तो आप नहीं है, अगर हैं तो भरिए, नहीं तो खाली छोड़िए या इसमें नो लिख दीजिए। उसके बाद है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको इसमें लोड करना है, LLB डिग्री। उसके बाद NOC ऑफ बार काउंसिल, आपके संबंधित बार काउंसिल से जो आपको नो ऑब्जेक्शन मिला है उसको लोड करना है। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाय बार काउंसिल द्वारा नामांकन प्रमाण पत्र, आपको इनरोलमेंट जो मिला है सर्टिफिकेट आपको उसको लोड कर देना है। एफिडेविट आपने जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भरा है उसको लोड कर देना है। ये भी आपका पूरा हो गया। फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप डाल सकते हैं। उस प्रकार से इसमें और भी नीचे लिखे होंगे, आर यू ए नोटरी ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कोई राज्य सरकार से आप पहले से तो आप अपॉइंटमेंट नहीं है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद इज योर एप्लीकेशन पेंडिंग विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट, क्या आपने राज्य में कहीं डाला होगा आवेदन, वहाँ पेंडिंग तो नहीं है, अगर नहीं है तो नो में डालिए। इज एनी क्रिमिनल केस, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, अगर नहीं तो नो में डालिए। आर यू एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आप कोई दिवालिया यानी कि दिवालिया घोषित व्यक्ति तो नहीं है, अगर नहीं है तो नो में डालिए। हैव यू ईवर बीन कॉन्विक्टेड, यानी कोई भी कोर्ट से आप दोषी करार दिए गए हैं, नहीं तो नहीं में भर दीजिए। और इस प्रकार से आपको सबमिट कर देना है और आपका जो भी कार्य है सारा कार्य जो आपका उसमें सक्सेसफुली भराएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप ऊपर से नीचे की ओर जो भी है इसमें कुछ मैं समझता हूँ कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, आप सभी जानते हैं। और इस प्रकार से आपको इसको सबमिट कर देना है, बहुत इजी काम है, मैं समझता हूं कि आपका कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको सबमिट करना है। और अगर आप आने वाले दिनों में आपसे यही निवेदन है कि ये जो आप जहाँ पे आपका स्टेट का नाम है आप देख सकते हैं, इसको आपको चेक करते रहना है। जैसे गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, और भी राज्यों का जब पोर्टल खुलेगा तो उसमें शो करेगा। जब आपके राज्य का शो करने लगे तो इसी तरह आप सबमिट कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें आपको कार्य करना है, किस प्रकार से आप भरना है। तो अब आप देख ही लिए हैं, समझ ही लिए हैं। तो जिनका जो पोर्टल खुलेगा उनसे भी निवेदन है, जिनका खुल चुका है उनसे भी निवेदन है कि इसको खूब अच्छी तरह समझ के पढ़ के आप भरें, ताकि ऐसा नहीं हो कोई अगर आपका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस या अन्य भरा जाता है तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको सबमिट करना है। तो जिनका अभी पोर्टल पे प्रैक्टिस जो भी आपका पोर्टल पर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है हो रहा है, उनको भी, जिनका होने वाला है उनको भी कृपया आप समझ लें। अगर किसी प्रकार का इसमें अगर आपको कोई बाधा आएगा कृपया आप कमेंट करेंगे। ये आपको देखने के लिए आपको धन्यवाद। और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि जिनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं उनको बता दूं कि ये बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप इसी तरह से इसको नोटरी डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे तो निश्चित ही ये हो जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इशू नहीं है। मैं समझता हूँ आपने जिस समय आवेदन डाला था उस आवेदन का प्रति भी आप लेकर बैठेंगे और आपका जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको लेकर बैठेंगे। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लोड कर देंगे और आने वाले दिनों में एक नोटरी का व्यवसाय प्रमाण पत्र आप संबंधित विभाग से निर्गत करवाकर एक नोटरी वकील आप बन जाएंगे और अपने लिए और अपने परिवार के लिए निश्चित ही समाज में एक अच्छा मकाम हासिल करेंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।